चलो लेट्स कंटिन्यू. In dash method, information can be gathered by researcher himself by contacting the interviewee. बोलो बोलो ना. रिसर्चर हिमसेल्फ कौन सा वाला है ऑप्शन ए? गलत है, तो इट्स सी. क्यों, टेलीफोन में नहीं होता है क्या? रिसर्चर डायरेक्टली नहीं लेता इंटरव्यू से, तो इट्स ए एंड सी. चलो ए एंड बी. प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी. बोलो बोलो. प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स रिफर्स टू कौन सा वाला है? मॉड्यूल में भी था ये प्रॉफिट वाला, सी. इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ लेस देन, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था हमने, सी. मीडियन. वेरी वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, बोलो ना, रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स. वेरियस हेड्स, हाँ, so it's pie chart. Frequency density. Frequency density. So class frequency upon class length. CF upon CL वाला. Okay. Stub. Stub क्या है आपका? Left part of the table describing rows D. ये सब किया था हमने, yes or no? Okay. Pie chart क्या है आपका? इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल. हाँ, तो ए रिप्रेजेंटिंग, ये सर्कल वाला तो नहीं था. ओके. मॉड्यूल का क्वेश्चन भी देखो कैसे रिपीट हुए हैं. नेक्स्ट 127 वाला. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300. ये नंबर भी सेम ही आता है ना बार बार. 23. वेरी गुड. The graphical representation of median can be found by using, see, August. Frequency density is used in construction of, August. Divided bar, ये भी मॉड्यूल में था. क्या ऑप्शन है? It's A and B. डिवाइडेड बार भूल गया सर, भूल गया. एक तो बाजू वाले के साथ भी कंपेयर होता और वो आपस में भी कंपेयर होता कि वो कितना था. ठीक है. 131. द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कौन सा ये? डिस्क्रीट. यस. हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ बी मोड. Data are used to be dash if the investigator himself is responsible. Primary data. ठीक है. Next वाला, suitable for representing portion of the total. B. ये तो तुम लोगों को समझ ही गया ना अभी. Okay. The number of times a particular item occurs in a class interval. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, C. Frequency. कितने बार आ रहा है, दैट्स फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड. एंड ऑगिव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ए. यस. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, फॉर क्लास 20 to 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 20 to 30 का कितना हो जाएगा? डी. ये सब मैंने जो हाईलाइट किया वो ऐड हो जाएगा, जो बॉक्स बनाया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो. ए. ओके. जल्दी प्लीज खत्म कर दो इसको. हिस्टोग्राम कैन बी शोन एज, बोलो. बी. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ही होता है ना? ऐसा सा रेक्टेंगल होता है. ये देखो, रेक्टेंगल है. सॉरी. डैश सीरीज इज कंटिन्यूअस. नहीं, एक मिनट. ओपन एंड क्लोज एंड किसको बोलते मालूम है? क्लास इंटरवल अप टू 10, 10 to 20, 20 to 30. ये हो गया
ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड किसको बोलते हैं? एंड में लिखा नहीं है, एंड में लिखा होगा 30 एंड अबाव, बट कहां तक सर? नहीं, क्लोज एंडेड। तो कंटिन्यूस कब होता है मालूम है? एक्सक्लूसिव में। स्टार मार्क कर लो। Ogilvy's graph is used for finding median. Median. Okay. Histogram is used for mode. Histogram is used for presenting following type of series. कौन सा? Continuous frequency series. Very 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 good. Graphical representation of cumulative frequency distribution is called T. Very good. 4 or more accident, इसको ऐड कर लेना। सी। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर, कंफ्यूजन है कि क्लियर एकदम? क्लास इंटरवल। एवरेज सैलरी इन अ फैक्ट्री इज 47,000। द स्टेटमेंट दैट एन एवरेज सैलरी ऑफ 47,000 इज। अब ये क्या होता है? अब सुन लेना, मैंने बोला ना आउट ऑफ द बॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन है, ऐसा एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स वाले हैं जिसका मॉड्यूल में कोई कंटेंट है नहीं। अब वापस से इन्फ्रेंशियल, डिटेल, अनडिटेल, वो सब में मैं नहीं जा रहा हूं। अब सुन लेना ये होता क्या है। सबसे पहला तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो लिखो जरा इसके बारे में इधर। इट इज द टर्म गिवन टू the analysis of data that helps to describe position using mean, median and mode। इन्फ्रेंशियल के लिए लिखो यूजिंग सैंपल डेटा टू मेक एन inference or draw conclusion of the population। अब सुन लेना, सी डिस्क्रिप्टिव मतलब मैं आपको ना अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। डिस्क्रिप्टिव मतलब मैं कोई चीज नहीं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मैं कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे रहा हूं कि ये ऐसा ही है, कोई कंक्लूड नहीं कर रहा हूं कोई चीजों को लिख के। इन्फ्रेंशियल मतलब कंक्लूड कर रहा हूं। अब आप सुनो, मेरे फैक्ट्री में ना 1 2 3 3 लोग काम करते हैं। मैडम आप एवरेज बताना 3 लोगों का। इसका सैलरी जो है वो है एग्जाम्पल पूरे साल का नहीं, 1 महीने का 50,000। उसका पूरे साल का सैलरी है, 4 लोग ले लेते हैं, 4 लोग, उसका साल का सैलरी है 3 लाख रुपीज, 3,20,000, 3,50,000, 50, 3 लाख, 3,20,000, 3,50,000। बोला एवरेज, यूज करो कैलकुलेटर। 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज इज 2,55,000। अब मुझे बताओ कौन सा वाला लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं वो सही है।
मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एवरेज सैलरी, एवरेज वर्कर का सैलरी 2,50,000 के आजू बाजू होता है। एक जगह पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री का सैलरी 2,50,000 का होता है। कौन सा वाला सही है? फर्स्ट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि यहां पर मैं कोई कंक्लूजन दे रहा हूं अबाउट पॉपुलेशन। कौन सा वाला सही है? तो आंसर इज, मैं सिर्फ डिस्क्राइब करता हूं। या एवरेज देने से ना, एवरेज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओनली जस्ट डिस्क्राइबिंग, आई एम नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग। वैसे भी इसका मॉड्यूल में इसके बारे में कुछ है नहीं, तो इतना लोड लेने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, ये आया है तो मैंने आपको लिखा दिया, समझा दिया। स्टैटिस्टिक्स कैनॉट डील विथ, बोलो बोलो, कैनॉट डील विथ, बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, बी, सी, सी करेक्ट है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर आप बोलोगे बी तो बी और डी एक ही है। और डील है ना, डील सुनो, डील डील दोनों के साथ करता है वो। समझा कि नहीं समझा? इट इज कंसर्न विथ ओनली क्वांटिटेटिव, बट डील कौन दोनों लोग का डील करता है? हाँ, क्वालिटेटिव एंड, और क्वालिटेटिव का मतलब ही दूसरा नाम है एट्रीब्यूट्स। हाँ हाँ, क्या हो गया? अब मैं वही बता रहा हूं, अभी अभी इसमें क्या है मैं समझाता हूं। मैंने डील्स विद और कंसर्न विद लिखा है, आई एग्री। अब मुझे बताओ, कैनॉट डील विद बोला, सो क्या वो क्वांटिटेटिव के साथ डील नहीं करता है? इसको सही करना ठीक है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब बात रहा क्वालिटेटिव, अगर मैं क्वालिटेटिव को टिक भी मार दूं, चलो, तो सिर्फ बी आंसर होगा कि बी एंड डी होना चाहिए। लॉजिक लगाओ ना, ये समझ गया? ठीक है, चलो डन। स्वीटनेस ऑफ स्वीट डिश, हाँ, स्वीटनेस, ए, वेरी गुड। सेंसस रिपोर्ट, ए, सेकेंडरी। टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर, हाँ, बोलो बोलो, एक लेस देन और दूसरा मोर देन। You are a audit of a firm. Firm earns a profit of 67,000. You stated to them that the annual profit is 67,000. This is a type of A. लिख लेना, very good. The dash are usually when we want to examine the relationship between two variables. तो भी स्टार मार्क कर लेना। टू वेरिएबल्स मतलब विच इज चेंजिंग, तो यस, कैसा मालूम? विच इज चेंजिंग, तो इट इज अ स्कैटर प्लॉट, बट अगेन अगेन आउट ऑफ द बॉक्स है, इग्नोर्ड। A bar chart is drawn for, बोलो बोलो बोलो, bar chart is drawn for continuous data, nominal data, time series data, comparing different components. नहीं हूं नहीं, समझा नहीं, कौन सा ऑप्शन है? डी, हाँ, वेरी गुड। सो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, बार चार्ट, ओके। अ टैबुलर, जिसको जिसको लगा नहीं सर मेरे को नहीं समझा, उसको स्टार मार्क कर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम वापस से पढ़ना है उसको। अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर, बोलो ना, टैबुलर प्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर विच डेटा? अच्छा, टेबल, टेबल, क्या टेबल कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है क्या टैबुलर? ना। टाइम सीरीज डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड, अब ये नॉमिनल डेटा बचता है, प्राइमरी डेटा बचता है। अब सर ये क्या है, क्या ये नॉमिनल डेटा? तो
वापस से इसको एक बार बस रीड कर लेना, आप देखोगे कभी रिपीट नहीं होने वाला है ये चीज। अ वेरिएबल विथ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज, बोलो ना, एट्रीब्यूट्स। वेरी गुड। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, ये तो मॉड्यूल में था, स्क्रूटिनी। फ्रॉम अ हिस्टोग्राम वन कैन नॉट कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट। हिस्टोग्राम से सर क्या नहीं मिलता है? सर हमको तो सिर्फ ये मालूम है कि मोड मिलता है, अब क्या नहीं मिलता है? इट्स बी, इसको भी स्टार मार्क कर लो। सर फिर वो ग्राफ बना के, नहीं ग्राफ बना के भी थोड़ी सीखना है डिटेल में। लेफ्ट पटा दो टेबल, बोलो बोलो बोलो। इट्स सी। मोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? हाँ, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, most of the commonly used distribution provides, okay, which of the following is suitable for graphical representation of cumulative Ogives? ये वापस से है स्वीटनेस वाला एट्रीब्यूट। 200 एम्प्लॉइज, उसको जरा क्वेश्चन को दया आया और अलग किया उसने, चलो डी। टेबल बना के दिखाओ कि समझ गया है। अच्छा सेम ही है क्या ये, मैरिड अनमैरिड वाला हो? ठीक है, चलो ठीक है, जाने दो। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम मोस्ट फॉर वेरियस हेड्स? पाई चार्ट। In a graphical representation of data, the largest number is 4, the smallest number is 25. If a class desired are 4, the classes desired are 4, then which class interval is? कितना का क्लास इंटरवल रखना पड़ेगा? Largest number is 4 and the smallest number is 5. शुरू मतलब सुन लेना, लार्जेस्ट वैल्यू इज 4 एंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 25. सो अगर आपको कंसेप्चुअली भी समझेगा। अच्छा किसी को नहीं आया ये? एक काम करो, बोला मॉड्यूल में आओ आप लोग। वो एक जगह पर हमने लिखा था ना, क्लास लेंथ वाला था, कहां पर गया वो क्लास लेंथ? आपको याद है मैंने यहां पर लिख के दिखाया था आपको, क्लास लेंथ उसने बोला 5 का रखो। शुरू करो 44 से और खत्म करो कहां पर? 73 पे। अगर आप लोग देखोगे तो कितना नंबर ऑफ क्लास इंटरवल से जरा बताओ, बताना पड़ेगा आपको। 6 से। अभी इनका मेथड देखो ना क्या बोला है, रेंज निकाल लो पहला 29। कैसे निकाला? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर 29। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब वो पूरे लिस्ट में ना 29 नंबर्स आने वाले हैं। 29 नंबर्स को आपको बांटना है, और कितने के रेंज में बांटना है सर? 5 के रेंज में बांटना है। सो लॉजिकली 6 क्लास इंटरवल बनेगा। समझा कि नहीं समझा? कैसे 6? राउंड फिगर नहीं आएगा। 29 डिवाइडेड बाय 5 करो, 29 डिवाइडेड बाय 5.88, मतलब आपको 6 क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, और मैंने बाजू में बना के दिखाया है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, 1 से 10 नंबर है, 5 के गैप में बनाओ। अभी इसको जरा पॉलिश वे में बोलता हूं, 5 क्लास लेंथ रहेगा 10 नंबर से, बताओ कितने नंबर क्लास इंटरवल बनेंगे? 2। अच्छा सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान। 8 रहा, 8 नंबर, 8 नंबर, तो कितना क्लास इंटरवल बनेगा? 2।
एक 5 का और दूसरा मतलब 5 5 का रहेगा, तो 1 to 5 और 5 to 10। 7 रहा तो कितना बनेगा? 2। कैसा 2? अरे एक 5 का और दूसरा 5 to 10, तो मतलब 5 से 10 तक कितना भी नंबर है वो उसमें जाएगा। अच्छा वापस है, अगर 11 रहा तो 11, 3, 12 रहा तो 3, 13 रहा तो 14 रहा तो 3, 15 रहा तो 3, 16 रहा तो 4। ये समझ रहा है? अगर वो समझ रहा है और ये समझ भी आ गया तो इसका आंसर अभी आप लोग दोगे। ये देखो अगर एक फॉर्मूला बना लूँ, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, बस इसी को मैं वापस से लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, बराबर ना? हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर अपॉन CL मतलब क्लास लेंथ। समझा कि नहीं समझा? ओके, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर कितना है? 25 माइनस 4। इफ क्लासेस डिजायर्ड आर 4, क्लासेस डिजायर्ड आर 4 मतलब विच क्लास इंटरवल इज, मतलब क्लासेस डिजायर्ड आर 4, क्लासेस डिजायर्ड आर 4, तो क्या है, कितने क्लास चाहिए उसको? 4, मतलब नंबर ऑफ क्लास कितने चाहिए? 4। तो पूछ सकते कि कितने क्लास इंटरवल होंगे, तो गलती से भी क्लास इंटरवल की जगह पे 4 मत लिख दो, वैसे भी लिखोगे तो भी आंसर मैथमेटिकली तो राइट ही आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 इज 21, 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4 5.25, 5.25 इज इक्वल्स टू 5। इन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाँ, आइडियोग्राफी आर ऑल्सो कॉल्ड, वापस से आउट ऑफ सिलेबस, पिक्टोग्राम्स। सर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आइडिया दो, सुनो ना मैडम। आइडियोग्राफ और पिक्टोग्राम मतलब पिक्चर से कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? एक मिनट, चलो ना ये वाला बनाता हूँ मैं। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा साइन बोर्ड देखा है तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? यू टर्न लेना है, कीप लेफ्ट, कीप राइट, नो पार्किंग, क्लियर है वो, उसको बोलते हैं हम लोग। एक होता है जाने दो, अभी नहीं इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पिक्टोग्राम इतना याद रख लो बस, हो गया। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी है, अरे इतना सारा बचा है। ए क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, कितने बार आएगा रे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, बोलो बोलो बोलो, बोलो डी। अभी क्यों मार्क कर रहे हो आप? ये कितने बार तो आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। मैडम टैटू बना लो इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूले का।
A graph that uses vertical bar to represent the data is called as bar. बाप रे, ये वाला आया क्या? नहीं, बताता हूं मैं। नहीं, in a study about male and female students of the commerce and science students of a college in 5 years, the following data were obtained. 1995 और 2000 का कुछ कहानी है, तो देखते जाओ। मुझे ना जगह लगेगा इसके लिए, चलो मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है वो? 170 ना, इधर इधर लिखता हूं मैं। सबसे पहला कितना ईयर है यहाँ पर? 2 साल है। 2000 में मेल फीमेल टोटल फीमेल मेल कॉमर्स साइंस टोटल। अच्छा, 70% फीमेल स्टूडेंट्स है। एक मिनट, कौन है ये? 1995 में 70% फीमेल स्टूडेंट्स है। ओके, परसेंट बोला तो ये 100 और ये 100 तो ये 30। इसमें किसी को भी डाउट? 65% रीड कॉमर्स, तो कॉमर्स का टोटल 65, अगर ये 65 तो ये 35। 20% ऑफ मेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, मेल और साइंस कितना था? 25। तो ये 20, ये 20, तो ये 15, ये 10, ये 10, तो ये 55। किसी को भी डाउट? ठीक है। 3000 टोटल नंबर्स, अरे ओके। 75% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, 75% इज फीमेल स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, तो ये कितना? 25। 40 रीड साइंस, 40% रीड साइंस, साइंस का टोटल इज 40, तो ये 60। 50% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रीड कॉमर्स, फीमेल और कॉमर्स में कितना है? 50, ये 50 तो ये 10, ये 10 तो ये 15, और ये 50 तो ये 25। ठीक है, ध्यान से। इधर टोटल 3000 लोग हैं और इधर, ठीक है, क्या बोला है उन्होंने, जरा देखते हैं आप क्वेश्चन को। आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000 इफ x डिनोट्स द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो चाहिए उनको? फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट, एंड y डिनोट्स रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स। पहले एक एक करके कर ले। क्या x कौन है? x वापस से बताओ, x कौन है? फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस। एक मिनट, एक्स कौन है? फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस। एक मिनट, एक्स कौन है? फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस। तो फीमेल कॉमर्स कितने हैं? 55। सर हाईलाइट कर दो ना। कैन आई से फीमेल कॉमर्स इज 55%? एग्री करते हो क्या आप लोग?
सर 55% ऑफ 3,000 बराबर है। उन्होंने क्या बोला, टू फीमेल साइंस स्टूडेंट, टू फीमेल साइंस, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, फीमेल साइंस। और फीमेल साइंस कितना है, एक मिनट, इसको मैं ऐसा रखता हूं। बड़े 15% किसका आ जाएगा बताओ। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम लोग अभी इसमें ही है, किसमें है, ईयर 1995 में ही है, आई एम सॉरी। सो ये वाला, सो मैं इधर ही ले लेता हूँ ना इसको, 15% ऑफ 3,000, ये समझा। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, 3,000 का 55%। अच्छा, और ये 450, ये 450 और ये इतना, ठीक है। 15,000, 3,000 इंटू 15%, 450। क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं आपका। चलो आगे क्या बोला उन्होंने, वाइड नोट्स, इसको अलग कलर में करता हूं, रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मेल साइंस स्टूडेंट। एक मिनट, यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, मैं कहाँ लिखूँ ये बातों को। एक काम करता हूँ, रुको, इसको ना आपको थोड़ा डिटेल में मैं लिखाता हूँ, एक मिनट दो, आई इंसर्ट अ पेज ओवर हियर। अब आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अब ठीक से हो जाएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन अब ठीक है। ओके, एक मिनट, अब देख लो, अब देख लो, अब देख लो आराम से, फिर से देख लो। सबसे पहले ये डायग्राम कैसा बना है वो समझ में आ गया। उन्होंने क्या बोला, आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000, कंबाइनिंग मतलब दोनों को जोड़ दो। सर कौन सा दोनों को जोड़ दो, 1995 को भी जोड़ो और 2000 को भी जोड़ो। अच्छा सर एक ही मत लो, क्या करो, कंबाइन करो, वापस से एक ही मत लो, क्या करो, कंबाइन करो, एक ही मत लो, क्या करो, कंबाइन करो, ठीक है। किसको कंबाइन करो, ओके, वो बता रहे एक एक्स है और एक वाई है, और बाद में ना दोनों का नंबर मिल जाएगा, दोनों को फिर अपने को देखना है दोनों इक्वल है कि एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है। ये सिंपल है एकदम, ओके, बट वो लिखने के लिए मेरे को जगह चाहिए था वहां पर, तो वापस से कंबाइन करना है, बट एक का नहीं बताना है 1995 का कितना था, या 2000 का नहीं बताना है, क्या करना है, दोनों को ऐड, कंबाइन। तो इधर मैं लिख रहा हूं आपका टोटल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट 1995 एंड 2000 में कितना, ऊपर वाले टेबल से ही। फीमेल कॉमर्स, फीमेल कॉमर्स, सर पहले वाले में तो सर 55% है, 55% किसका है, ऑफ 3,000 प्लस, ओके। चलो, सो सेकेंड वाले में ये है 50% ऑफ 3,600, 3,000 का इंटू 55%, विच इज 1650,
3600 का 50% इज 1800, 3450। अच्छा, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, ये हो गया फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, टू फीमेल साइंस स्टूडेंट, आराम से। फीमेल्स साइंस स्टूडेंट्स, फीमेल साइंस स्टूडेंट मतलब 15% आ जाएगा। हाँ सर, 15% ऑफ 3000 प्लस 25% ऑफ 3600। सो 3000 का 15% विच इज 450, 3600 का 25% कितना, 900 प्लस 450 विच इज, सर ये क्या कर रहे हो आप, इधर इधर। एक्स क्या है मालूम है, अभी एक्स को जरा पढ़ो। एक्स इज, एक्स डिनोट्स रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट कौन सा वाला, 1995 की 2000 का, दोनों का, ऑफ 1995 एंड 2000। 2 मतलब डिवाइडेड बाय फीमेल साइंस स्टूडेंट, फीमेल साइंस स्टूडेंट ऑफ 1995 एंड 2000। तो कैन आई से 3450 डिवाइड बाय 1350 विच इज 2.55। ये x मिला, ओ x मिल गया। अब y को ढूंढना है। अब y में क्या बोला है, रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ आ गया है सो मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो चलेगा क्या, जरा कन्विंस हो कि नहीं, समझो इधर ध्यान से। मैं इधर ही इंटू इंटू करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, चलेगा। सो मेल कॉमर्स, आप लोग पहले मुझे परसेंटेज बताओ मेल कॉमर्स के लिए, मेल कॉमर्स के लिए आप लोग बोलो। हाँ बोलो कितना, गलत, अच्छा सॉरी, मेल कॉमर्स 10% ऑफ 3000, टोटल 3000 है। 10 पर, ये जादू तो नहीं लग रहा है ना, ये प्लस बाजू वाले के लिए भी बताओ, बाजू वाले के लिए भी बताओ, ओ बाजू वाले का तो बताओ, 10% ऑफ 3600। थोड़ा सा ऐसा जगह रख रहा हूँ सर, क्यों जगह रख रहा हूँ, ताकि उधर नंबर लिख लूँ मैं, डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय वापस है क्या, मेल टू साइंस स्टूडेंट, मेल टू साइंस स्टूडेंट, मेल टू साइंस, मेल टू साइंस कितना बोलोगे आप, 20% ऑफ व्हाट, प्लस बाजू में 15% ऑफ 3600, 15% ऑफ 3600। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 प्लस 3600 में ये आ जाएगा 360, 3000 का 20% ये आ जाएगा 600, 3600 का 15% ये आ जाएगा 540 विच इज 300 प्लस 360 विच इज 660, 600 प्लस 540 विच इज 1140, 660 डिवाइडेड बाय 1140 विच इज 0.578। सो ये देखो, ये देखो, ये x और ये y, x और y के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा कौन कम,
बाप रे, इसके लिए तो उन्होंने पूरा पहाड़ खोदने को लगाया। एक्स ज्यादा वाई कम, कर लो, एक मिनट। हुई, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, करो। सो क्वेश्चन नंबर 171, हाँ, इट्स बी। ठीक है, और स्टूडेंट मार्क्स बी। अच्छा, क्या मुझे सॉल्व करने का जरूरी है ये, कि समझ गया ये सबको? ओके, वो शुगर वाला जैसे ही कुछ है क्या? वी नीड टू ड्रॉ पाई चार्ट दिस। अच्छा, सेंट्रल एंगल तो टोटल कौन सा वाला लेना है? S3 ना, तो S3 वाला कौन सा है? 90, 90 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360। वेरी 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 गुड। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट। 35, ठीक है, मोर देन 30, ओके चलो। 174, what are the frequency density for the class interval 30 to 39? सर इतना मुश्किल कैसे सवाल पूछ सकते हैं लोग? क्या रे, कितने बार करने का? क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? मैडम क्यों करते हो ऐसा? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। क्लास फ्रीक्वेंसी, अच्छा आपको क्लास फ्रीक्वेंसी मालूम ही नहीं कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर नेक्स्ट। अच्छा, क्लास लेंथ तो बहुत ही मुश्किल है, क्लास लेंथ तो आता ही नहीं हमको निकालने। अच्छा, सबसे पहला डेटा 30 to 90, 40 to 49, 50 to 59, बोलो। एक मिनट, 30 to 39, एक मिनट, मैं कॉलमनर फॉर्म में बना दूं क्या इसको? नहीं तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्लास लेंथ चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बोलो, पहले वाले के लिए फ्रीक्वेंसी 30 से 39 के बीच में कितने नंबर आ रहे? जरा गिनो गिनो गिनो, फटाफट 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 गिनो गिनो। फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है? 9, 9 सही है, जरा गिन लो। मैडम नखुन बाद में खा लो, पहले गिनो ना। भूख लगा है, ब्रेक चाहिए, मालूम पड़ा नखुन खाते खाते उंगली को खा लिया पूरा। 9, अभी सोच समझ के आंसर दोगे क्या? क्लास लेंथ सोच समझ के, घाई नहीं है मुझे। क्लास लेंथ, क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ, ओ उतना एक पेज लिखा के दिया पूरा, क्लास लेंथ क्लास बाउंड्री ना 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 पूरा लिखा के दिया, क्या है? क्लास का लेंथ कितना है? क्लास लिमिट लिखा है, क्लास बाउंड्री लिखा है, क्लास लेंथ लिखा है। क्लास लेंथ कैसा मिलेगा? कितना है बोलो ना, एक जन तो बोलो, हाँ बोलो। गलत, बोलो। नहीं, गलत। 10, क्यों 10? क्यों 10? क्योंकि जब क्लास इंटरवल आपका 30 से 39, 40 से 49 ऐसा होता है तो क्लास बाउंड्री लेना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर 30 से 40 होता ना सर, ये क्लास लेंथ मतलब, अरे नंबर गिनो ना, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। लिखने के दो तरीके, नंबर 10 है, उसके अंदर नंबर 10 है। सुनो ना, क्लास लेंथ मतलब क्या, उसके अंदर नंबर कितना छुपा है? 10। एक मिनट, एक मिनट ध्यान दे दो, कितना नंबर छुपा है बोलो पहले वाले के अंदर? 10 है। अभी जरा सोच के बताओ, अभी जरा सोच के बताओ, पहले वाले के अंदर कितना नंबर छुपा है? हाँ, आंसर इज 10। पहले वाले में कैसा 10 था मालूम है क्या? 40 एक्सक्लूड था।
वो 10 नंबर जो आप बोल रहे हो ना 10, दैट्स क्लास लेंथ। तो बेसिकली अगर आपको इस तरीके से डेटा दिया होता है सो उसको 29.5 करना पड़ता है, 39.5 करना पड़ता है और डिफरेंस लेना पड़ता है, तो इट्स 10। ओके समझ गया सर, समझ गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो और मुश्किल आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ करो। 9 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 0.9। डी वाला तो लग रहा है सर, बाकी का भी चेक करा लूँ आपको। इधर देखो 40 से 49 कितना नंबर है, 40 से 49, इधर 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 देख लो, अकरा, ये है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। और 50 से 59 में है 7, 10, 0.7। डन 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 डन, लिख लो प्लीज, स्टार मार्क कर लो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं आया, वेरी बैड। करो 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 करो। हाँ तो 1 मिनट, और ये मैच किधर हो रहा है, आंसर मैच कहां पर होता है, ये पी के साथ मैच होता है। सुन लो ना, यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है उन्होंने, बट लॉजिकली और ये ऑर्डर में भी होना चाहिए, मतलब इसका आंसर कितना है 0.9 है, तो 0.9। बट ये सेकेंड का ऑप्शन 40 और 49 का एक बार आप लोग चेक कर लेना, ये इतना आता है कि नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट समझ गया ना आपको। सो सुन लो ना, खुद को कंफ्यूज नहीं करना, बट इसको भी ना टिक ऐसा ऐसा छोटा टिक करके रखो। ये दिया हुआ है, बट जो मैंने सोल्यूशन लिखा उसके बेस पे तो ये लग रहा है, बट अगर रिस्पेक्टिवली बोलेंगे ना तो रिस्पेक्टिवली मैच नहीं होता ये। ओके डन। नेक्स्ट 175, मल्टी एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज। अच्छा, द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, है या ना। इन एनी केस इफ देयर आर मोर देन वन। क्वेश्चन मॉड्यूल का क्या घुमाया है देखो ना, आपको मालूम है सेम मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, जाके देखो। एक सी ऑप्शन क्या मालूम है, ए और बी, और डी ऑप्शन है ए एंड बी, तो बताओ क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए एंड बी विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है क्या, याद आ रहा है क्या। ओके स्वीटनेस, वाह 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 वाह, ये मैं बताता हूँ, चलो नहीं आप मत बताओ। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, we get dash by plotting cumulative frequency against a respective class boundary। जल्दी जल्दी, ओके वेरी गुड। cumulative frequency, type of research data are qualitative and quantitative। collected information on which of the following characteristics do not form data, the number of files audited are less than 6, between 5 and 10, more than 9, the number of files are very less, moderate, very large। ये क्या क्या बोल रहे हैं लोग। the number of files audits in a file, the number of auditors who audited a file, the collected information on which the following characteristics do not form data। इसमें से डेटा कौन सा नहीं है, what is data। डेटा का कोई डेफिनेशन था क्या, इट इज अ ना बोलती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज डेटा। यहां पर कितने लोग बैठे हैं, क्या ये एक डेटा है, हाँ। ये बहुत अच्छा दिखता है, क्या ये डेटा है ना। समझ रहा डिफरेंस, अभी जरा दिमाग लगा और बताओ, ए बी सी डी, पहला वाला डेटा है हाँ या ना, हाँ सर उधर तो नंबर दिया ही है। बी सी डी में दिमाग लगाओ, यस। तो बी वाला क्या बोला है, वेरी लेस, मॉडरेट, वेरी लंबर, कितना है, क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी नहीं बताया। अच्छा सुन लो ना, नंबर ऑफ फाइल्स, क्या ये क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है, क्वांटिटी, हाँ। नंबर ऑफ कितना है, 4 5 7 8 9। नंबर ऑफ ऑडिटर 4 5 ऑडिटर, कितना, 2 ऑडिटर 3 ऑडिटर, तो आंसर इज, क्योंकि ये दोनों नंबर ऑफ बोल दिया मतलब, नंबर ऑफ बोल दिया मतलब यहां पर
अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये 2 3 4 5 6 हो सकता है, बट ऊपर वाला भी बोला नंबर ऑफ, बट आगे क्या बोला है, वेरी लेस, मॉडरेट, वेरी लार्ज। इसके लिए हिस्टोग्राम 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 बोलो। ओनली व्हेन, कितने बार आ चुका है, यस, क्लास इंटरवल्स आर इक्वल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a mode of presentation of data? बोलो। C, external. Which one of the following is a continuous variable? Continuous, एक मिनट, B तो नहीं है। अच्छा, continuous मतलब it can take any number, it can take any the quantum of tablets prescribed to a patient, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा ए और सी, नंबर ऑफ डेज टू गेट अ टू क्योर फ्रॉम इलनेस, और दूसरा है क्वांटम ऑफ ड्रग इंजेक्टेड इनटू पेशेंट। सो इट कैन बी ए, इट कैन बी सी, सुन लेना, एज पर माई ओपिनियन सी। क्यों सर? क्वांटम ऑफ ड्रग इंजेक्टेड इनटू पेशेंट मतलब तो कौन सा ड्रग दे रहे हैं उसको? दवाई, दवाई कितना ml दे रहे, थोड़ा ज्यादा, थोड़े से और ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, इट कैन टेक एनी नंबर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इट कैन ऑल्सो टेक अ क्वांटम ऑफ डेज टू गेट क्योर, हो सकता है वो 1 घंटे 1 मिनट में ठीक हो जाए, 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकेंड में ठीक हो जाए, 1 घंटा 1 मिनट 2 सेकेंड में, तो इट कैन टेक एनी नंबर, बट द मोर करेक्ट दे हैव मेंशन्ड इज सी। Which one of the following is a source of primary data? बोलो 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 बोलो, प्राइमरी। ओ परेश रावल, परेश रावल नहीं, कौन था? हाँ, परेश रावल वाला ही था। कौन सा है ये? यस, क्वेश्चन ईयर फील्ड बाय एन्यूमरेटर, बराबर, डन। विच इज द लेफ्ट पार्ट? स्टॉप। ओके, एक मिनट, हाँ चलो। अच्छा, ये एक मिनट, इसको तो ऐसा काट ही देना चाहिए। ये ना एक थियोरी है, अरे वाह, तुक्का लग गया लगता है। सुन लेना, ये एक थियोरी, एक थियोरम जैसा है, एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशंस भी है, बट ना मैं बता रहा हूँ ना समझा रहा हूँ आपको। उसको क्रॉस मारना है, क्रॉस मार दो इस क्वेश्चन को। ये कभी तो एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको मार्क करवाया, बट ठीक है, कभी रिपीटेड आ गया तो उसके लिए रख लो, दैट्स इट। नेक्स्ट, ऑगे फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट, यस, मीडियन। शेयर होल्डिंग पैटर्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल? ये बोलो ना, ये सब तो आगे रहेगा। हाँ, ओ भाई साहब, निकाला क्या ये डिफरेंस? निकाला कि नहीं निकाला? तो आंसर इज यस, बी। चलो, व्हाट डज ओगिव कर्व रिप्रेजेंट्स? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री है, क्यूमुलेटिव है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। स्टार मार्क कर लो। बोलो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन ईटिंग एटलीस्ट 1500 पर डे? इट इज, याद रखना परसेंटेज बोला था तो डिवाइड बाय टोटल भी करना पड़ेगा। वेरी 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 गुड। कैप्शन, कैप्शन क्या है? मोड ऑफ रिप्रेजेंट, तो मॉड्यूल का भी था, वाह वाह वाह, गुड। 22 में भी आया मॉड्यूल का। डन है यहाँ तक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।